देखे तो क्या हो रहा है इसके बारे में, देखे तो कैसा हो रहा है। यही जिंदगी है भाई, हम लोग एंटरटेन करते रहेंगे और आप लोग होते रहो। सोशल मीडिया पर मां सफदर की अलैदगी की खबरें सुनकर ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। ताहम इस बात में सोशल मीडिया पर उन पर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात भी किए गए हैं और कुछ लोगों ने इस बात की हिमायत भी की है। मां सफदर के हवाले से ये बात काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी कि वो फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं और लोग उनके व्लॉग्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। लेकिन इन दिनों मां सफदर फैमिली में क्या चल रहा है और क्या वाकई में इन लोगों के अलहदा होने के पीछे इनका छुपा हुआ कंटेंट था या फिर कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा इधर एतराज़ात खड़े कर रहे हैं। मां सफदर पाकिस्तान का बड़ा यूट्यूबर है और उनका शुमार भी पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर में होता है। मां सफदर की फैमिली को लोग फैमिली व्लॉग्स की वजह से ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी छोटी बहन फरीहा हमेशा से ही उनके व्लॉग्स में आती रही है। एनीवेज, यहाँ पर हम बात करते हैं मां सफदर फैमिली के हवाले से। पिछले दिनों मां सफदर की एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई जिसमें वो लोगों पर शदीद तनकीद करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि लोगों को सिर्फ दूसरों के घर के चस्के लेने का शौक़ होता है, जहाँ पर वो इस बात का ख्याल भी नहीं करते कि हमारे घर में क्या चल रहा है। दरअसल मां सफदर का काम सिर्फ अपनी फैमिली को दिखाकर लोगों को एंटरटेन कराना है और यही वजह है कि मां सफदर पर लोग काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी करते हैं। मां सफदर ने पिछले ही दिनों अपनी वाइफ के हवाले से गुड न्यूज़ की अनाउंसमेंट भी की और उससे पहले ही अलहदा होने की अनाउंसमेंट भी कर दी थी। अब यहाँ पर लोगों ने कई तरह के कई सवालात खड़े कर दिए हैं कि इतने क्रिटिकल टाइम में कौन अलग होता है। तो दूसरी तरफ मां सफदर के हवाले से कहा कि ये अलग सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं कि इनको कंटेंट नहीं मिल रहा आजकल, और एक ही घर में सारे लोग होते हैं तो ऑब्वियसली आना जाना एक साथ ही होता है, तो फिर कंटेंट की इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं बनती। अलग होना इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। बहरिया टाउन में जब से मां सफदर गए थे तो उनके व्लॉग्स में कुछ खास दिलचस्पी नहीं रही थी। लोग काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके थे और वहाँ पर लोगों को नित नई चीज़ें भी देखने को नहीं मिलती थी। लोगों ने पहले ही इस बात का अंदाज़ा लगा दिया था कि मां सफदर बहरिया टाउन में ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेंगे, उनको जल्द से जल्द उस इलाके से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मां सफदर एक तो व्लॉगर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं और फैमिलीज़ के हवाले से वो कंटेंट बनाते हैं। अब भला इनका कहीं आना जाना ही नहीं होगा तो फिर कंटेंट कैसा बनाएंगे। मां सफदर का हमने देखा कि बकरा ईद पर भी वो ना अच्छे तरीके से अपने व्लॉग्स को बना पाए, ना ही उन्होंने अपने अच्छे तरीके से कोई चीज़ को इंजॉय कर पाए, क्योंकि बहरिया टाउन एक बहुत ही क्लीन प्लेस है और वहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती और फिर वो शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। शहर के बिल्कुल बीच में रहने वाला बंदा वहाँ पर बमुश्किल ही रह पाता है और यही वजह है कि ये लोग वापस अपने शहर अपने पुराने फ्लैट में आ रहे हैं। और चूँकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये फ्लैट इनके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित हो रहा है, इसी वजह से वो उसको बेचेंगे नहीं। तो यही वजह है कि मां सफदर के वालिद तो अपने पुराने फ्लैट ही जा रहे हैं और अब वो वहाँ पर फ्लैट तो काफ़ी ज़्यादा छोटा पड़ना है, तो यही वजह है कि इन दोनों बच्चों को अलग कर दिया गया है। अब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में अलग करने की क्या वजह थी, ये तो बहरहाल मां सफदर खुद ही बता सकते हैं। लेकिन लोग तो फिर लोग हैं ना। लोगों ने उनकी इस इमोशनल सी वीडियो पर भी इतनी बातें की कि मां सफदर को शदीद गुस्सा आ गया और उन्होंने लोगों पर तनकीद करते हुए कहा कि लोगों को हर बात की बतंगड़ बनाने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर अलग होने का मकसद ये नहीं है कि हम एक दूसरे के घर ही नहीं जाएंगे, हमारा घर एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है और किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। ना तो हमारे घर में कोई आस पास में लड़ाई है और ना ही कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से हमारे घर में कोई बात खड़ी हुई हो। लोग अपनी तरफ से कहानियाँ बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा काम ही एक दूसरे को दिखाकर एंटरटेन करना है। दूसरी तरफ छोटे भाई को साथ रखने की बुनियादी वजह ये थी कि ना तो उसका चैनल अभी इतना ज़्यादा स्टेबल हुआ है और ना ही इतना ज़्यादा ग्रो हुआ है, इसी वजह से वो अपने वालिदैन के साथ रहेगा। ताहम मां सफदर ने छोटी औलाद पर भी तनकीद करते हुए अपनी वालदा से कहा कि माँ बाप को अपनी छोटी औलाद से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और यही वजह है वो उनको साथ रखती है। लेकिन उनकी वालदा ने कहा कि वो छोटी होती है इस वजह से, वरना माँ बाप तो सबके लिए हर चीज़ बराबर ही सोचते हैं। जब तुम्हारी खुद की औलाद हो जाएगी तो तुम इस बारे में अच्छे तरीके से जान सकोगे। आपका मां सफदर की इस फैमिली कंट्रोवर्सी अलहदा होने के पीछे क्या लगता है, क्या सीन है, और क्या वाकई में आपको भी कमेंट करने वालों की तरह यही कुछ लग रहा है कि इनकी फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से ये लोग सारे अलग हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसी बात नहीं है जो फिर लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवेज, मां सफदर फैमिली मशहूर ही अपने फैमिली कंटेंट की वजह से हुई थी। मुझे नहीं लगता कि अलग होने के बाद भी ये फैमिली कंटेंट नहीं बनाएंगे या फिर एक दूसरे के घर पे नहीं जाएंगे, और मुझे ये भी नहीं लगता कि ये ज़्यादा टाइम तक अलग रह पाएंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।